हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग हम एक स्टोरी यानी कि एक कहानी के साथ शुरू करेंगे। तो किसी गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था और उस गरीब परिवार का बच्चा चाहता था कि वो मेला घूमने जाए। साइड के गांव में मेला लगा हुआ था, वहाँ पे मेला का आयोजन किया गया था जहाँ पर कई तरह की मनोरंजन की चीज़ें उपलब्ध थीं। लेकिन गरीब बाप की औलाद होने के कारण और बाप के गरीब होने के कारण वो मेला नहीं जा पा रहा था। तो बच्चा अपने बाप से ज़िद करता है, कहता है कि पापा मुझे सुबह मेला लेकर के चलो। और बाप कहता है कि देखो, मैं तुम्हें एक शर्त पे मेला लेकर के जाऊंगा कि यदि तुम्हें जो भी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिले तुम ज़िद ना करना। यदि खिलौने देखे तो तुम ज़िद मत करना कि इसके लिए खरीदो, क्योंकि तुम जानते हो कि हम बहुत ही गरीब फैमिली से हैं और तुम्हारा बाप की ये इतनी औकात नहीं तुम्हारे बाप की कि वो मेले में तुम्हें तुम्हारी शौक़ की चीज़ें दिला सके। तो बच्चा कहता है ठीक है पापा, मैं कुछ ज़िद नहीं करूँगा। और वो लोग सुबह चले जाते हैं मेले में घूमने के लिए। तो बच्चा जैसे ही मेले में अपने बाप के साथ एंटर करता है तो उसका दिमाग जो है घूमने लगता है। और शौक़ तो है, शौक़ को मार नहीं सकते। सबसे पहले वो बलून की दुकान में आता है और कहता है कि पापा मुझे बलून दिला दो। और पापा कहता है देखो ज़िद ना करो। और वहाँ से वो लोग आगे बढ़ते हैं, मेले का आनंद लेते हैं, लेकिन बच्चे का दिमाग घूमता रहता है। उसके बाद बच्चा फालूदा की दुकान पे आता है। वहाँ पे लोग आइसक्रीम, फालूदा, मिल्क शेक इस तरह की चीज़ें का सेवन करते हैं। लेकिन अब बाप तो गरीब है बेचारा, कैसे अपने बच्चे को दिलाए ये सारी चीज़ें। लेकिन अंदर ही अंदर बाप दुखी भी रहता है कि यार मैं अपने बच्चे के शौक़ नहीं पूरे कर पा रहा हूँ। और वो इसी तरह से मेले में एंटर करते चले जाते हैं और बच्चे का दिमाग जो है घूमता रहता है। और मेले के अंदर घुसते चले जाते हैं तो और भी अच्छी अच्छी दुकानें में दिखती हैं बच्चे को। और बच्चा कहता है कि पापा मुझे ये दिला दो, वो दिला दो। पापा कहता है कि बच्चे अपने पास पैसे नहीं हैं। तो इस कारण से जो है बच्चा बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता है। लेकिन क्या करे, गरीब बाप की औलाद है, क्या कर सकता है बच्चा। होटलों में जाता है, देखता है बच्चा मेले में अपने बाप के साथ हाथ में हाथ डालकर, हाथ पकड़कर घूमता रहता है मेले में। उसे चाउमीन की दुकान पे जाना है, चाउमीन खाना है, लेकिन बाप के पास पैसे ना होने की वजह से वो चाउमीन नहीं खा सकता। उसे खिलौने नहीं खरीद सकता। उसे मौत कुआं देखना है, मौत कुआं नहीं देख सकता। क्या करे साला, गरीबी ही ऐसी चीज़ है। लेकिन वो अपने बाप का हाथ नहीं छोड़ता। उसको जो भी चीज़ चाहिए जिद करता है, लेकिन बाप उसे नहीं दिला पाता। लेकिन फाइनली वो ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां पर ये जो समीकरण है, जो सूत्र है उसका, जो उसका व्यवहार है, वहाँ से वो चेंज हो जाता है। फिर बच्चा वहाँ पे जिद नहीं करता। जानना चाहते हैं वो कौन सी जगह है जहाँ पे बच्चा चेंज हो जाता है और वो कहता है कि अब मुझे मेरा पप्पा चाहिए। तो फाइनली बच्चा अपने बाप के साथ झूले के पास में आता है और झूले को देखता है ऊपर से नीचे किस तरह से झूला झूल रहे हैं लोग, आनंद ले रहे हैं। और बच्चा 10-15 मिनट इसे देखता है और कब बाप का हाथ उसके हाथ से छूट जाता है उसे पता भी नहीं चलता। और जब उसे होश आता है कि मेरा बाप जो है, मेरे बाप से उसका संपर्क टूट चुका है, तब तक बाप जो है मेले में कहीं खो जाता है, बच्चा कहीं और खो जाता है और वो बहुत ज़्यादा रोता है। अब जब वॉलंटियर्स जो कि मेले वहाँ पर जिन्होंने आयोजन किया था मेले का, वो उससे पूछते हैं कि बेटा तुझे क्या चाहिए। वो कहता है कि मुझे मेरा बाप चाहिए। बेटा कैंडी खाएगा? तो कहता है नहीं, मुझे मेरा पापा चाहिए। बेटा कुल्फ़ी खाएगा, फुल्की खाएगा, पानी पूरी खाएगा, फालूदा पिएगा? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बाप चाहिए। तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा है। तो दोस्तों, मैं हूँ जय और आप देख रहे हैं जेडी ब्लॉग्स भानपुर। और आज हमारे गांव, मतलब मेरे ही गांव भानपुर का मेला आज लास्ट है और भानपुर का मेला था। और मैं ये ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ, वैसे तो यदि मैं ब्लॉग बनाता मेले के ऊपर तो बहुत लंबी चौड़ी हो सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ बातों को यहाँ पे ध्यान देते हुए ये व्लॉग बना रहा हूँ। लोगों को मालूम भी होगा पहले से, लेकिन व्यक्ति क्या है, आज की डेट में मेले मड़ई ऐसी जगह पे कई तरह के लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन व्यक्ति जो है
आँखों को भाने वाली चीज़ें और मनोरंजन की चीज़ें में ध्यान देते हैं, अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते। तो इस विषय में मैं एक व्लॉग, छोटा सा एक जानकारी मैं इस व्लॉग के माध्यम से आपको दे पाऊँ। तो आई होप कि यदि आप समझ पाएँ, क्या है, व्यक्ति इस तरह के मड़ई या फिर मेलों में जो भव्य होते हैं और लाख 2 लाख जनता एक साथ उमड़ती है, तो वहाँ पे कई प्रकार के लोग होते हैं। पहली चीज़ तो डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ता है और उसका आपके सेहत पर बहुत ही ख़राब प्रभाव पड़ता है। कई तरह की संक्रमण आपको हो सकते हैं। कई तरह के ऐसे लोग आते हैं जिन्हें पहले से टीबी की शिकायत हो। ऐसा ना हो, मैं इसीलिए नहीं कह रहा कि आज कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, लेकिन हमको गाइडलाइंस के अनुसार चलना चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इसी तरह की भीड़ों में, मेलों में, मार्केट में, बाज़ार में, जहाँ जहाँ भीड़ इकट्ठी होती है, वहाँ वहाँ आपके सेहत को ख़तरा होता है। आप मेले में जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें तरह तरह के होटलों में खाते हैं, मैं मना नहीं करता, आप खाइए, लेकिन अपने सेहत का ध्यान ज़रूर रखें। क्योंकि यदि 2-3 दिन आप एंजॉय करते हैं इस तरह के मड़ई और मेलों में, तो यदि आप अपने सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप पूरी ज़िंदगी डॉक्टरों को पैसा देने में लगा देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी चीज़ों को एक साइड रख कर के आपको अपनी सेहत के बारे में सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि कहीं हम अपने शौक़ के लिए, मनोरंजन के लिए अपने सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। तो मैं ये छोटी सी जानकारी इस ब्लॉग के माध्यम से आपको देना चाहता था और उम्मीद है कि आप समझ भी चुके होंगे। जब भी आप मड़ई मेले में जाएं, मनोरंजन के लिए, घूमने के लिए जाएं, तो आप मास्क ज़रूर लगाएं, और यही मेरा आपसे आग्रह है। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय।